हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइव स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं और मैं बता दूं कि आज जो है कि थोड़ी सी अपडेट भी आई हुई है। कुछ एग्ज़ाम के डेट चेंज हुए हैं तो इस बारे में अपडेट भी आई हुई है, तो आप प्लीज़ जा कर के ज़रूर से देख लें। थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर होगा बिकॉज़ मैं पीजी में हूँ और अभी जस्ट तुरंत आधे घंटे पहले ही मैं जॉब से आया हूँ और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। दैट्स वाई मैं तुरंत वीडियो बनाने बैठ गया। क्योंकि डरने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत है। वो इसलिए है, अगर आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई नहीं हो पाती, तो इस बार ऑनलाइन क्लासेस ही अधिक चले हैं। स्कूल जाना नहीं हो पाया है। उसके साथ साथ पढ़ाई जैसे हम लोगों ने 9 साल तक करी है, 1 से लेकर के 9 तक, उस तरीके से पढ़ाई इस बार नहीं हो पाई, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और हाँ, डरने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत इसलिए है भाई, क्योंकि तैयारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप डरो मत, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इस बात का आप ध्यान रखिए और मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि मैं थोड़ी सी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। मैं जब थक कर जॉब करके आने के बाद, 10 घंटे की जॉब के आने के बाद, मैं आपके लिए अगर वीडियो बना सकता हूँ तो आप भी अपने ऑनलाइन क्लासेस के बाद और काम करने के बाद पढ़ सकते हो। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आप कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बस एक जगह दिखाई देंगी और वो दिखाई देंगी यहाँ पे। सो मेहनत करिए, बस इतना ही कहूँगा। बाकी मोटिवेट करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस हैं जैसे उसमें दिए हुए हैं। आपको याद होगा कि ट्रायंगल नाम का एक चैप्टर है जो बड़ा ही दर्दीला चैप्टर है, बहुत ही अच्छे नंबर का भी आता है एग्ज़ाम में, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। लव ट्रायंगल समझ में आता है, मगर ये वाला ट्रायंगल हमें समझ में नहीं आता। हमें ये ट्रायंगल समझ में आता था, ये वाली ट्रायंगल आती है, मगर कमबख्त ये ट्रायंगल नहीं आती। तो मैं इस ट्रायंगल की बात करने वाला हूँ, इस वाले की। ठीक है, ये शायद रेड में होता है, मैंने ग्रीन बना दिया, कोई नहीं। तो इस ट्रायंगल की मैं बात करने वाला हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस बताते साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, तो आप उससे भी ज़रा सा देखते रहिएगा और बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है ये। और सबसे पहला जो एक्सरसाइज 6.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें फिगर दिया हुआ है। फिगर आप देख रहे हैं। इस फिगर में अगर हम ध्यान दें तो एक ट्रायंगल बना हुआ है। आपको इतनी सारी बातें तो क्लियर ही होंगी कि भाई ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है भैया? वर्टिसेस का मतलब होता है जहाँ पे दो साइड्स आ करके मिलते हैं। मैंने कलर चेंज किया, कलर नहीं चेंज हुआ, एक मिनट। जैसे कि ये पॉइंट जहाँ पर दो साइड्स आकर के मिल जाते हैं, जैसे एक साइड ये है, एक साइड ये आकर यहाँ पे आके मिला, ये हो गया वर्टिसेस। तो इस तरह से इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ झाला हुआ। गड़बड़ झाला क्या होता है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, अगर केवल भाई इतना बना होता ना तो आत्मा को शांति मिलती, लेकिन एग्जामिनर नहीं चाहता कि हमारे आत्मा को शांति मिले, इसलिए उसने किया क्या, बीच में ये इस तरह से डंडा लगा दिया उसने। अब इस डंडे को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्यों एल्टीट्यूड? एटीट्यूड नहीं, इस बात का ध्यान रखना, मैं एटीट्यूड नहीं बोल रहा हूँ, मैं एल्टीट्यूड बोल रहा हूँ। एल्टीट्यूड क्यों बोलते हैं इसको? एल्टीट्यूड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस तरीके से बन गया तो वो 90 डिग्री है, इसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मासूम सा क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है। कह रहा है कि इन फिगर इफ एंगल बी ए सी मतलब कि ये वाला
ये वाला एंगल की बात करे कि अगर ये 90 डिग्री है और उसके साथ साथ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC का मतलब आप समझते हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की ही नहीं है और आपका एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। अभी तक आप केवल व्यस्त थे बाबू और सोना में, तो अब थोड़ा सा पढ़ाई करने की बात है। AD परपेंडिकुलर टू BC का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन BC है ना, इस पे एक लाइन और पड़ेगी और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर बोले तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन का प्रारूप था। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं NCERT इसीलिए उठाया हूँ क्योंकि NCERT से अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हो तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। तो इसमें कह रहा है कि 3 चीज़ों को आपको प्रूव करना है। एक ये BD इंटू CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC का मतलब गलत मत लेना, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है AB इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। और तीसरा है BD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ये 3 चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो आइए बारी बारी प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करने जा रहे हैं जो BD इंटू CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर है, उसको देखो कैसे प्रूफ करोगे। अगर ये ट्रायंगल है, रुको थोड़ा शोर हो रहा है, रुक जाओ। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल के 2 पार्ट्स हैं। अब आपको दिख ही रहा होगा कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। एक ट्रायंगल को हम लेते हैं ADB को और दूसरे को लेते हैं ADC को। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। ADC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लें, मैं यहाँ थोड़ा सा हल्का सा बना भी देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि समझ में आना ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं आगे थोड़ा सा। आगे कहानी क्या कह रहा है भैया? आगे कहानी जो कह रहा है बड़ा ही सिंपल सा कहानी वो कहेगा, इनको हम दिखाएंगे कॉन्करेंट। कॉन्करेंट दिखाएंगे। कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि इनका जो है शेप जो होगा, शेप जो होगा वो सेम होगा। साइज़ तो छोटी बड़ी हो जाए वो मैटर नहीं करता। कॉन्करेंट दिखाने के लिए 2 चीज़ें अगर इक्वल हो गई किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 चीज़ें हो गई, इक्वल हो गई, तो उसे कॉन्करेंट बोल देते हैं। जैसे देखते होगे, ये क्या कर दिया मैंने यार, आपने देखा होगा ना, जैसे कि एक लड़का और लड़की की अगर शादी होती है तो 36 गुण मिलाए जाते हैं। ट्रायंगल में ऐसा सिस्टम होता ही नहीं है। केवल 2 गुण मिल गए तो कॉन्करेंट, और 3 गुण मिल गए तो भी कॉन्करेंट। अगर 3 गुण मिल जाते हैं, शेप और साइज़ दोनों सेम हो जाता है, तो उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखा जाए तो जो एंगल D है, ये एंगल D इसका और ये एंगल D इसका, ये दोनों इक्वल हैं। दोनों ट्रायंगल में हम कंपेयर कर रहे हैं। मैं फिर से वो फिगर ज़रा सा बना देता हूँ, अब मुझसे डिलीट हो गया, मैं बना देता हूँ जिससे, सॉरी, ये दूसरा ये था, ठीक है। इस वाले की बात कर रहा है वो। इस वाले की बात कर रहा है। अगर ये चीज़ आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हो, D और D 90 डिग्री है, काम हो गया, एक क्वालिटी मिल गई। आइए दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं। ये पहली क्वालिटी थी। दूसरी क्वालिटी में क्या है कि जो एंगल DBA है, अब DBA कहाँ पे है भैया? तो DBA देखिए ये है। मैं आपको थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि DBA कहाँ पे है। तो DBA जो है वो ये है। जो DBA है वो ये है, ये। तो DBA जो है वो ये है और DAC ये है। ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि इनका जो वैल्यू होगा वो 90 माइनस एंगल C होगा। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा ये है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल होंगे। आप अगर ध्यान से देखो
तो ये भी 90 है और ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो जितना माइनस होने के बाद मतलब ये लगभग 45 ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर ये दो क्वालिटीज़ मिल जाती हैं तो सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में ऐसा साइन बनाते हैं, ठीक। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, एक थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके हम साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं और उनके जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी डी अपॉन ए डी ये इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। हमें जो निकालना है मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को शूट आउट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके जो है इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। ये जो क्वेश्चन था वो आपका एमसीक्यू था, आप इन सबको भी प्रूफ करके ज़रूर से देखना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज। रोम्बस के बारे में पता है कि रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो उसके चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। अगर 90 डिग्री के होंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का मतलब आप समझते हो डायगोनल किसे कहा जाएगा? मैं बना के दिखाता हूँ। ये जो ये लाइन है ना, जो ब्लू वाली लाइन है, इसे डायगोनल कहते हैं। अब कह रहा है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो 16 और 12 के हैं। तो मैं आपको बता दूं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन एक ख़ास बात क्या होती है, ख़ास बात ये होती है कि ये जहाँ पे काटते हैं, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि ये इधर वाला पार्ट ये और इधर वाला पार्ट ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाता है। तो अगर आप करो क्या बात समझने की कोशिश करना। बात यहाँ कुछ ऐसी है कि अगर मान लेते हैं ये वाली 16 है, मान लेते हैं कि ये वाली 16 है, तो सिंपल सी बात है, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अगर ये 12 है तो सिंपल सी बात है कि ये इतना 6 हो गया, ये इतना 6 हो गया, आधा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर ये 8 है और 6 है, अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। जहाँ पे इसके डायगोनल्स कट करते हैं वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है भाई, तो आपके दिमाग में क्या ये चीज़ आ रही है कि ये पूरा का पूरा जो मैं येलो से बना रहा हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा? अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये चीज़, हमें निकालना है ये चीज़, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उस कंडीशन में हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर होगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। आप वैल्यूज़ रखोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, फिर 6 का स्क्वायर करोगे, फिर दोनों को आप जोड़ दोगे तो 100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट जो निकल करके आएगा वो आएगा 10। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आ गया आपका साइड निकल के आ जाएगा। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है, इसी चीज़ को, अब इस चीज़ को ज़रा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें है क्या, इन्होंने फिगर बना दिया, फिगर बनाने के बाद, फिगर बनाया है, मीम्स नहीं बनाया, ध्यान रखो, फिगर उसने बना दिया। और फिगर बनाने के बाद मैं क्या कहने वाला था कि ये जो ए होगा और ओ सी होगा ये दोनों बराबर होंगे। उसी तरीके से थोड़ी सर्दी भी हो गई है, ये ओ बी और ओ डी आपस में बराबर होंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये ए बी, बस
पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर निकाल लो। तो अभी मैंने शुरुआत में केवल ये 2 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के बुक से लगाइए, और जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस सीरीज़ को जो है कि कंटिन्यू रख सकूँ। थोड़ा सा तकलीफ़ इस बात की है कि जब आप घर से बाहर होते हो, जॉब पर होते हो, तो फिर आप सब कुछ नहीं कर सकते जो आप सोच सकते हैं। लेकिन यह है कि सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं, और कुछ में मैं ये ज़रूर करूँगा। सारी चीज़ें मैं मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये करूँगा। बेहतर ये है कि आप मेरा भरोसा ना करें, आप अपनी तैयारी पर भरोसा करें, अपनी चीज़ों को बेहतर रखें, जितना हो सके उतना बेहतर अपने आप को आप बनाएं। ऑनलाइन मटेरियल्स और भी बहुत तरीके से बहुत मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। मुद्दा ये है, सिंपल सी बात, कि आपको अच्छा नंबर लाना है। आपने अभी तक क्या किया है, कैसे किया है, ये मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। आपका रिज़ल्ट जो आएगा ना, उसमें वो नंबर मैटर करेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो अब जब वो नंबर मैटर करेगा, तो अब यहाँ से आप जो भी करने वाले हो, जैसे भी करने वाले, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। और अच्छा नंबर लेके आइए, ये सभी चाहते हैं, और मैं भी। चलिए मिलता हूँ फिर, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। मैं जल्द ही एक इसके सीरीज़ को मैं आगे लेके आऊँगा। मिलते हैं।